आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना से थोड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में कोरोना की 26,000 नमूनों की जांच में 294 संक्रमित मिले। 6 जिलों में तो कोई नया मामला नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल आए आंकड़ों ने थोड़ी राहत जरूर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को प्रदेश भर में 26,073 नमूनों की जाँच हुई। इस बीच 294 लोग संक्रमित पाए गए। 6 जिलों में तो कोई नया मरीज मिला ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जांच की संख्या कम हुई है। शुक्रवार को प्रदेश भर में केवल 24,806 नमूनों की जांच हुई थी। उसमें 305 लोग संक्रमित मिले। इसके उलट शनिवार को जांच की संख्या 26,000 से अधिक थी। इसके बाद भी नए संक्रमितों की संख्या में 11 की कमी दर्ज हुई। राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, गरियाबंद, गौरेला पैंड्रा, मरवाही और कोरिया जिलों में तो कोई नया मरीज मिला ही नहीं है। सबसे अधिक 34 मरीज बीजापुर में मिले हैं। सुकमा, बस्तर, सरगुजा और रायपुर जैसे जिलों में भी नए मरीजों की संख्या 25 से 33 के बीच है। अधिकांश जिलों में रोजाना की संक्रमण दर 1% से नीचे आ चुकी है। डॉक्टरों का कहना है, जब तक सभी जिलों में मरीजों की संख्या कम नहीं हो जाती, खतरा टलेगा नहीं। यह कभी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संक्रमण फैला देगा। ऐसे में लोगों को कोरोना रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। बाहर निकलने पर मास्क लगाएं, भीड़भाड़ से बचें, किसी से मिलते समय 2 गज की दूरी रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। डॉक्टरों ने लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना की जांच कराने और डॉक्टर की सलाह लेने को भी कहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, धमतरी की सड़कों पर नहीं दिखेंगे जगन्नाथ। डेल्टा वेरिएंट के डर से शहर में नहीं होगा रथ यात्रा का आयोजन। कलेक्टर ने अनुमति देने से इनकार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इस बार रथ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। ये असर कोरोना का है। भले ही नए संक्रमित मरीज मिलने की तादाद घटी है, मगर खत्म नहीं हुई। भीड़ की वजह से संक्रमण को रफ्तार न मिल जाए, इस डर से भगवान के रथ के पहिए इस बार थमे रहेंगे। जगन्नाथ पूजा के मौके पर रथ यात्रा निकालने की परंपरा देश भर में रही है, मगर ये आयोजन इस बार धमतरी में नहीं होगा। इस कार्यक्रम के लिए कलेक्टर PS एल्मा ने मंजूरी नहीं दी है। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जिले में धारा 144 लागू है। इस वजह से इस बड़े धार्मिक जुलूस की अनुमति नहीं दी जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा चाही गई अन्य कार्यक्रमों की अनुमति, जैसे मंदिर परिसर में पूजा प्रतिष्ठान, प्रसाद एवं काढ़ा वितरण और महाआरती की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ देर की ही छूट होगी। इस छूट से जुड़ा आदेश भी जारी किया जाएगा। ये आयोजन धमतरी का जगदीश मंदिर ट्रस्ट करवाएगा। इसमें कोरोना गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करना होगा। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, अगर आपको लगाने हैं पौधे तो करें व्हाट्सएप से मांग, वन विभाग घर पहुंचाकर देगा पौधे। राजधानी समेत जिलों में हरियाली बढ़ने के लिए वन विभाग लोगों को पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब विभाग ने घर या कहीं भी खाली जगह में पौधारोपण करने के लिए पौधों की निःशुल्क व्यवस्था की है। इसके लिए आप व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7587011614 संदेश भेजकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। पौधों को वन विभाग आपके घर पहुंचाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को वन विभाग पौधा तुनहर द्वार नाम दिया है। योजना का उद्देश्य रायपुर जिले के साथ छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाना है। जिला वन मंडलाधिकारी रायपुर विश्वेश कुमार ने बताया कि रायपुर नगर निगम में पौधा तुनहर द्वार के माध्यम से नागरिकों को पौधे प्रदाय करने के लिए 2 विशेष वाहन लगाए गए हैं। इसके अलावा जिले की गांवों में भी नागरिकों तक पहुंचकर पौधों का वितरण किया जा रहा है। अभियान के तहत जहां फलदार पौधे जैसे आम, कटहल, जामुन, मुंगर, इमारती एवं छायादार वृक्ष जैसे पीपल, नीम, बरगद, करंज, खम्हार, बहरा, फूलदार वृक्ष जैसे गुलमोहर, कचनार आदि के पौधे हैं। अगली बड़ी खबर है, राज्य में गर्भवतियों को भी लगेगा टीका। स्वास्थ्य कर्मी को लगी पहली वैक्सीन। अब गर्भवतियों को भी कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ जिला प्रशिक्षण सलाहकार प्रियंका जांगड़े को पहली वैक्सीन लगाकर इसकी शुरुआत की गई। प्रियंका को सियान सदन गुढ़ियारी में को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। प्रियंका ने कहा कि वो गर्भवती हैं। गाइडलाइन नहीं आने की वजह से उन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद चिकित्सक की सलाह से उन्होंने कोरोना टीका लगवाया।
उनके साथ उनके पति विनीत ने भी टीका लगवाया। प्रियंका ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग में काम के दौरान हमेशा हाई रिस्क में ही रहते थे। गर्भधारण करने के बाद संक्रमण को लेकर बच्चे की चिंता हमेशा रहती थी। चूंकि किसी तरह की गाइडलाइन गर्भवतियों के लिए नहीं आई थी, इसलिए टीका नहीं लगवा पा रही थी। गाइडलाइन आने के बाद चिकित्सकों की सलाह से कोरोना का टीका लगवा लिया है। टीका लगाने के बाद हाथ में सामान्य दर्द है, किसी तरह की समस्या नहीं आई है। CMHO डा. मीरा बघेल ने बताया कि केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद प्रियंका राज्य की पहली गर्भवती महिला है जिन्हें कोरोना का टीका लगाया गया है। गर्भवतियों के लिए टीका सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दी है। अगली बड़ी खबर है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर आड़े आ गई जाति। बालोद में एक ही पेड़ से लटके मिले नाबालिग प्रेमी जोड़े के शव अलग अलग जाति के थे। समाज साथ जीने नहीं देता तो साथ चले गए। 34 दिनों में 7वीं ऐसी घटना। छत्तीसगढ़ के बालोद में नाबालिग प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। दोनों के शव 2 फंदे में एक ही पेड़ पर लटके मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बताया जा रहा है कि दोनों के प्यार में जाति आड़े आ रही थी, इसलिए दोनों नाबालिगों ने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला गुरूर थाना क्षेत्र के डोटोपार गांव का है। नाबालिग प्रेमी जोड़े की पहचान पलारी निवासी अजय साहू 17 वर्ष और ओझागहन निवासी रोशनी नेताम 16 वर्ष के रूप में हुई। दोनों शनिवार की रात अपने परिवार को बिना बताए घर से बाइक से निकले थे। पुलिस ने बताया कि दोनों एक साथ लोहारा स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। 3 साल पहले यानी 9वीं कक्षा में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई, जो गहरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। 3 साल तक प्रेम प्रसंग में रहने के बाद अब दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, गणेश पर्व पर असमंजस, मूर्तिकारों को गाइडलाइन का इंतजार। हर साल गणेश पर्व के लिए मूर्तियां बनाने का कार्य बारिश का मौसम शुरू होने से पहले जून माह से होने लगता था, ताकि पर्व से पहले मूर्तियां सूख जाएं और उस पर रंगरोगन किया जा सके। पिछले साल भी पर्व से मात्र 10 दिन पहले प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी और सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके चलते ज्यादातर पंडालों में छोटी मूर्तियां विराजित की गईं और 5-5 फीट तक की मूर्तियां नहीं बिकी थी। मूर्तिकारों को नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार मूर्तिकार गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसी अनुरूप मूर्ति बना सके। गणेश पर्व मनाए जाने के संबंध में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गणेश पंडाल समितियों को प्रशासन की गाइडलाइन का इंतजार है, वहीं मूर्तिकारों को पंडाल समिति के ऑर्डर का इंतजार है। प्रशासन द्वारा इसलिए गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है, क्योंकि कोरोना के तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इस बार भी घर घर में ही प्रतिमा विराजित करने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है, रोका छेका अभियान की सफलता प्राथमिक तौर पर ही संदेह उत्पन्न कर रही। सड़कों पर यात्रियों और खरीफ फसलों की पशुधन से सुरक्षा के लिए प्रदेश में 1 जुलाई से रोका छेका अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे प्रदेशवासियों की पुरानी परंपरा बताते हुए नगरीय निकायों, जिला पंचायतों व जनपद पंचायतों के अफसरों के साथ किसानों से सहयोग का आग्रह किया है। अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है, लेकिन अभी सड़कों और गांवों में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उनसे रोका छेका अभियान की सफलता प्राथमिक तौर पर ही संदेह उत्पन्न कर रही है। शहर हो या गांव, सड़क हो या खेत, सभी जगह मवेशी स्वच्छंद विचरण करते देखे जा सकते हैं। ऐसे में रोका छेका की व्यवस्था को और चाक चौबंद करने की जरूरत है। सिर्फ जिम्मेदारी के निर्देश जारी कर दिए जाने से अभियान की सफलता की परिकल्पना सफल नहीं हो सकती है। जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों और कर्मचारियों तक सभी की सहभागिता से ही रोका छेका का सपना साकार होगा। सरकारी सेवकों को संसाधन उपलब्ध कराना होगा, फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और सबसे बड़ी जरूरत गोठानों में मवेशियों के लिए चारे का प्रबंधन करना होगा। वहीं अगली खबर है, तीसरी लहर की तैयारी पूरी। रविंद्र चौबे ने रमन के सवाल पर किया कटाक्ष, कहा बीजेपी कार्यकाल में 1200 डॉक्टर्स थे, भूपेश सरकार में 3100 के पार हुई संख्या। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस तेजी से गिरे हैं, मौत के आंकड़े भी कम हुए हैं। अब कोरोना की तीसरी लहर की चिंता लोगों को सता रही है। कोरोना को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेता सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना पर कहा कि राज्य सरकार की तैयारियां पूरी है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर समेत टीम भी तैयार है। इस दौरान रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि केवल बयानबाजी करने से और मीडिया के चर्चा में रहने के लिए रमन सिंह ऐसी बातें कह रहे हैं।
मैं उन्हें कहना चाहता हूं, उनके खुद के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में कितने डॉक्टर कार्यरत थे, उनको खुद नहीं पता। चौबे ने कहा कि उनके कार्यकाल में डॉक्टर्स की संख्या केवल 1200 थी। सिर्फ 2.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में डॉक्टरों की संख्या 3100 के पार हो गई है। भाजपा के 15 साल की हुकूमत के दोगुने से ज्यादा भूपेश बघेल ने डॉक्टरों की भर्ती की है। मुख्यमंत्री के द्वारा की गई डॉक्टरों की भर्ती की संख्या की जानकारी रमन सिंह को नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।